आप जो बयान दिए उससे आरजेडी को नुकसान नहीं होगा? ये टू जेड की बात हो रही है, दही चूड़ा की बात हो रही है। हम जो कहे वो सुन लीजिए बात, बाकी बात हम ना कुछ बोलो। जो कुछ रतन लाल ने कहा हम उसका समर्थन करते हैं। जो फेसबुक पे जो कुछ लिखा उन्होंने, जो कुछ कहा, अक्षर से हम रतन लाल का समर्थन करते हैं। साक्ष्य है क्या कि भगवान है? शिवलिंग। हाँ, शिवलिंग को भगवान कहा गया, उनका लिंग को भगवान कहा गया, उसका कोई साक्ष्य है क्या? ऐसे बोल रहे हैं, आप पर भी केस कर देगा सर? अच्छा, केसवा कर हम मना करते हैं, कर दे उसे। कितना को आप केस सत्ता में करके है या जेल नहीं में है, डालेगा? जेल में चल जाइएगा, बुजुर्ग आदमी है। कहा जा रहा है कि धार्मिक भावना हिंदुओं का आहत हो गई है। कोई धार्मिक भावना नहीं। अच्छा, धार्मिक भावना आहत होती है और दलितों की भावना आहत नहीं होती है जब मूछ रखने पे मार दिया जाता है? घोड़ा पर चढ़ने पर मार दिया जाता है तो हुआ नहीं होता आहत। हाँ, वही हम जानना चाहते हैं। घोड़ी पर चढ़ने के लिए, शादी करने के लिए जाता है तो उसकी पिटाई होती है। मोछ रखने पर पिटाई होती है तो उसका आहत नहीं होता है। क्या कहा कल राजस्थान में प्रधानमंत्री ने? विपक्षी दल के लोगों ने हाँ, धर्म और जातिवाद को बढ़ावा दिया है। बढ़ावा आप लोग नहीं दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं भूमिहार और यादव का समीकरण बनेगा, BY समीकरण, तो बढ़ावा तो दे ही रहे हैं। खिचड़ी दही और चूड़ा कर रहे हैं आप लोग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हिंदू कॉलेज है उसके प्रोफेसर हैं डॉक्टर रतन लाल, इतिहास के प्रोफेसर हैं। उनको अरेस्ट कर ली है दिल्ली पुलिस, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया था, वो जो ज्ञानवापी मामले में जो एक तस्वीर आई है जिसको कहा जा रहा है कि शिवलिंग है, उसी पे एक टिप्पणी ट्विटर पे रतन लाल ने की थी। क्या कुछ कहा था वो आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। उदय नारायण चौधरी हैं, राजद के सीनियर लीडर हैं, बिहार विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं 10 साल। सर, रतन लाल जो ट्वीट किए या फेसबुक पे जो कुछ लिखे शिवलिंग के बारे में, उस पे हाँ, सबसे पहले मैं बहादुर रतन लाल को, जो अंबेडकर साहब के विचारों को मजबूत करने में दिन रात लगे रहते हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो गिरफ्तारी की गई, इस तरह का 10 केस भी होगा तो रतन लाल इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और देश के जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, सब लोग रतन लाल के पीछे हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। हम सब लोग, जो कुछ रतन लाल ने कहा हम उसका समर्थन करते हैं। जो फेसबुक पे जो कुछ लिखा उन्होंने, जो कुछ कहा, अक्षर से हम रतन लाल का समर्थन करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये भी आप जान लीजिए कि जो लोग, कानून उनके हाथ में है, कागज सत्ताधारी के हाथ में है, कलम उनके पास है, अनुसंधान करना भी उन्हीं के पास है, तो जो चाहे जिसको अपराधी बना दे। रतन लाल ने क्या अपराध किया? ये अपराध है क्या? हिंदू धर्म की भावना आहत की है, हिंदू धार्मिक भावना ना आहत होता है। और क्या होता है सो सुन लीजिए। उसका प्रमाणिक कोई साक्ष्य है क्या कि भगवान है? शिवलिंग। हाँ, शिवलिंग को भगवान कहा गया, उनका लिंग को भगवान कहा गया, उसका कोई साक्ष्य है क्या? ऐसे बोल रहे हैं, आप पर भी केस कर देगा सर? अच्छा, केसवा कर हम मना करते हैं, कर दे उसे। कितना को आप केस सत्ता में करके है या जेल में नहीं है, डालेगा? जेल में चल जाइएगा, बुजुर्ग आदमी है। तो क्या हो जाएगा? अरे बाहर में रतन लाल जेल गए हैं तो रतन लाल ने उदा देवी, झलकारी बाई, भगत सिंह के रास्ते को उसने मजबूत किया है। इसलिए हम रतन लाल को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो इसमें जो कहा जा रहा है कि धार्मिक भावना हिंदुओं का आहत हो गई, कोई धार्मिक भावना नहीं। अच्छा, धार्मिक भावना आहत होती है और दलितों की भावना आहत नहीं होती है जब मूछ रखने पे मार दिया जाता है? घोड़ा पर चढ़ने पर मार दिया जाता है तो हुआ नहीं होता आहत। हाँ, वही हम जानना चाहते हैं। घोड़ी पर चढ़ने के लिए, शादी करने के लिए जाता है तो उसकी पिटाई होती है। मोछ रखने पर पिटाई होती है तो उसका आहत नहीं होता है। तो ये तो है भेदभाव, यहीं से ना है। अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देता है। अम्बेडकर साहब की मूर्ति तोड़ रहा है, गांधी जी की मूर्ति तोड़ रहा है, तो वहाँ आहत नहीं होता है। तो यहाँ तो झूठ बोलने का कारखाना खुला है हमारे देश में। और झूठ बोलना हो तो सत्ताधारी दल भाजपा और प्रधानमंत्री से सीखे झूठ बोलने के लिए। क्या कहा कल राजस्थान में प्रधानमंत्री ने? विपक्षी दल के लोगों ने धर्म और जातिवाद को बढ़ावा दिया है। बढ़ावा आप लोग नहीं दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं भूमिहार और यादव का समीकरण बनेगा, BY समीकरण, तो बढ़ावा तो दे ही रहे हैं। खिचड़ी दही और चूड़ा कर रहे हैं आप लोग। जातिवादी है क्या? अरे जातिवाद तो
तथाकथित ग्रंथों में लिखा गया है जो कहते हैं कि हमारा आहत हो रहा है, ये बताइए ना हमको कि आज तक इस धरती पर कोई महिला मुंह से बच्चा पैदा की है? लेकिन यहाँ तो धार्मिक ग्रंथ में लिख दिया गया कि मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, छाती से क्षत्रिय पैदा लिया, पेट से वैश्य पैदा लिया और पैर से शूद्र पैदा लिया। कोई ऐसा है, कोई साक्ष्य ऐसा धरती में किसी विज्ञान में? तो अब वो कलम चला करके लिख दिया ऊपर के लोगों ने और वही मनवा रहा है। ऊपर के लोगों मतलब जिसके पक्ष में ये लिखा गया, जो मुंह से पैदा लिए, वो लोग लिखवा दिए। तो जात तो उन लोगों ने बनाया। तो जातिवादी आप जात बनाने में कोई शूद्रों का हाथ है? कोई गरीबों का हाथ है? जात पात फैलाने का काम ऊपर के लोग करते हैं, तथाकथित जो अपर क्लास के लोग अपने आप को कहते हैं। अगर उनको इससे भय नहीं है तो तत्काल जातीय जनगणना कराना चाहिए और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इससे आप जो बयान दिए उससे आरजेडी को नुकसान नहीं होगा? ये टू जेड की बात हो रही है, दही चूड़ा की बात हो रही है। हम जो कहे वो सुन लीजिए बात, बाकी बात हम ना कुछ बोलो, बात में बात। चलिए, तो रतन लाल का समर्थन करते हैं उदय नारायण चौधरी जी, बोले हम जो बोले हैं वो सुन लीजिए, बाकी बात हम नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। जो कुछ बातचीत हुई उस पर फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।